परम सिद्ध भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान राम अमोघ वर्ष महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की पंच कल्याणक महामहोत्सव की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, कितनी कीमत होती है संस्कारों की। जिनको मिला है वह नहीं जान सकता, जो उन संस्कारों से दूर है वही जान सकता है उन संस्कारों की कीमत को। जैसे कोई पैसे वाला व्यक्ति पैसे की कीमत नहीं करना जानता, जो गरीब है उसके लिए वह 10 रुपए भी मायने रखते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन के संस्कारों को मैं तभी समझ सकता हूँ जब कभी खालीपना होता। जिनको मिल गया है वह तो पुण्यात्मा है ही, पर जो देख रहे थे अरे भैया वे भी पुण्यात्मा है। मिला तो था ही नहीं, पर शायद माँ ऐसा कभी सुना भी नहीं था और ऐसा कभी देखा भी नहीं था। पुण्य के उदय से हमने उस निर्ग्रंथ पात्र के द्वारा अपनी पात्रता को बढ़ाने का प्रयास किया। जो मोक्ष मार्ग का पथिक था, मोक्ष का पात्र था, ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराजों के हस्त कमल से आप लोगों ने अपनी स्वयं की बालकों पात्रता बढ़ाई है। हरीश भैया आपकी तो कैन बड़ी नहीं हो पाई, आपकी तो कैन बड़ी नहीं हो पाई, पर विश्वास मानना ये जितने सफ़ेद वस्त्र में बैठे उनने अपने अपने पुण्य की कैन बड़ी कर दी है। लोग तरसते हैं, महाराज जी हाथ रख दो सर पर, कितने पुण्यात्मा है। आज नहीं समझ में आएगा सचिन भैया, कुछ समय बाद समझ में आएगा। जब पत्थर, पाषाण, धातु निर्ग्रंथ के संस्कार से और मंत्रों के लौंग के रखने से हम उसको नमस्कार करने लग जाते हैं, भगवान मानने लग जाते हैं, फिर उनके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, मां ऐसा हो ही नहीं सकता। पर बालकों इतना ध्यान रखना, युवाओं इतना ध्यान रखना, दुष्यंत 1, 5, 10, 15 मिनट के संस्कार तुमने प्राप्त कर लिए हैं, पर जीवन भर तुम्हें उसे निभाना होगा। जीवन भर याद रखना कि हमारे संस्कार निर्ग्रंथ मुनि के हाथ से मस्तिष्क पर भरी सभा में हुए थे। जरूरत नहीं है इतने तामझाम करने की, पर पंचम काल में जरूरत है। स्पष्ट लिखा है प्रमोद भैया आगम में, दीक्षा चाहे श्रावक चाहे मुनि एकांत में हो सकती है, पर ऐसा विधान है स्व साक्षी, पर साक्षी, देवता साक्षी, अरहंत सिद्ध साक्षी, पंच परमेष्टि की साक्षी, सबके साक्षी पूर्वक। निखिल भैया शादी हो गई क्या? निखिल भैया शादी हो गई क्या? डर क्यों रहे? कह देना हाँ हो गई महाराज जी। जब शादी हुई थी विपिन भैया एक कमरे में हुई थी,
क्यों मात्र दस्तखत कर लेते, एक दूसरे को हार पहना लेते, उतने से काम हो जाता ना। हजारों लोगों को बुलाकर हजारों लोगों को इतना सब कुछ करने की आवश्यकता क्या थी? क्यों किया था ललित डॉक्टर इतना सारा पता किया? कभी विचार किया? ऐसा कहा जाता है आगम में जितनी जितनी विधियां लिखी है सबके लिए साक्षीदार की आवश्यकता होती। चाहे कोर्ट मैरिज भी करने पहुंच जाना, वहां भी विटनेस चाहिए, वहां भी दो का साक्षीदार चाहिए, तभी वह तुम्हारी शादी रजिस्टर होती है। कितनों को बुलाया था माँ? बहुत सारी, जितनी भीड़ आ जाए उतना हमें अच्छा लगता था, उतना ही अच्छा लगता था। क्यों? ऐसे ही चाहे निर्ग्रंथ दीक्षा हो, चाहे श्रावक दीक्षा हो, चाहे छोटा सा व्रत भी कोई ले रहा हो, तो देव शास्त्र गुरु तो साक्षी हम स्वीकार करते ही हैं, पर साक्षी समाज की साक्षी पूर्वक वह विवाह किया जाता है। कल कुछ हो जाए तो कहने को होगा नहीं, सबके सामने वह स्वीकार किया गया था। इसलिए यह इतना तामझाम और इतना सारा करने की आवश्यकता है। क्यों? वो भी ना भूल पाए और हम भी ना भूल पाए, हम भी साक्षी बने थे। मैंने देखा था उन्होंने नियम व्रत ग्रहण किए, इसलिए ये विधि पूर्वक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। वह दीक्षा कल्याणक था। भगवान तो दोपहर में दीक्षा लेंगे, पर वाशिंग वाले बच्चों ने सुबह सुबह ही उस मुहूर्त में श्रावक दीक्षा ग्रहण की। विशेष पुण्य था, इसलिए तो पात्रता प्राप्त कर ली। निर्ग्रंथ पात्र के हाथों से कर अपने सर पर, अपने मस्तिष्क पर वह संस्कार प्राप्त कर। हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई देखने तक नहीं आ सकता। भैया करने की बहुत बड़ी बात है, नहीं कर सकता। पुण्य चाहिए ऋषभ उसके लिए भी। दो ही की तो पीछे पड़ी है आज की युवा पीढ़ी। विनय पंडित जी, बाल और बाला दोनों भी शाश्वत रहने वाले नहीं है। कल समझा था हमने, राजर्षि अमोघ वर्ष ने कहा था चंचल रवि भैया बचे क्या? बाल, अपने बाल अपने नहीं मानते, दूसरे की बालाएं तुम्हारी क्या मानेंगे? फिर भी मर रहे हैं बेचारे युवा कि महाराज जी पता नहीं कब बाल आएंगे, कितने महीने, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कौन क्या कहे। उन बालकों को घर जाकर माता पिता, कम से कम अपने माता पिता तो उन बालकों को पीठ थपथपा देना कि बेटा इतने भीड़ में तू ही एक वीर निकला कि जो तूने भारत जैन धर्म के संस्कार को प्राप्त कर। इनाम देने वाले, सब देने वाले सब कुछ है, पर समाज वाले, अपने घर वाले ही बेटों की पीठ नहीं थपथपाएंगे तो कौन थपथपाएगा? ऐसे कली काल में प्रति समय प्रति मिनट वो मात्र अपने बालों को सजाने वाले युवा, वह अन्य स्थानों में 20-15 साल तक ही वह संस्कार प्राप्त होता है। यहाँ 24-25 साल तक के भी युवा, उन्होंने उस संस्कारों को प्राप्त कर लिया। यहाँ से उनको सब जितनों ने प्राप्त कर लिया, उनको विशेष विशेष आशीर्वाद है। ऐसा नहीं है तुम्हें नहीं है आशीर्वाद, ऐसा नहीं रवि भैया, आपको है, पर आपको सामान्य है। आपसे कुछ हटके काम उन बालकों ने किया है, इसलिए उनको सबको विशेष आशीर्वाद है। पर बालों को ध्यान रखना, जितने अच्छे से हमने संस्कार प्राप्त कर लिए, उन संस्कारों को हमें जीवन तक याद रखना। पुण्य होता है तो ही सब कुछ मिलता है। अनेक प्रकार का पुण्य होता है विनय पंडित जी। ये मिलने का पुण्य अलग होता है और संस्कार मिलने का पुण्य अलग होता है। ये साथ नहीं जाएगा माँ, टका साथ नहीं जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जाएंगे तो यही संस्कार जाएंगे। लगभग 7-8 दिन से उन संस्कारों की चर्चा हमारी चल रही। पाषाण से भी भगवान बन गए और वाशिम के कुछ बालक युवा भी भगवान बनने के मार्ग पर चल पड़े। अहो भाग्य प्राप्त करने वालों का और देखने वालों का। पर देखने वालों का देखने ही रूप ही उदय में आएगा, और जिन्होंने प्राप्त किया उनका वैसे ही उदय में आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो पहले से ही हम संस्कारित है ही ना, हम तो पंडित बन गए हैं, हमें क्या संस्कारों की आवश्यकता। सौरभ भैया
संस्कारित तो हो, पर वह संस्कार शायद पता नहीं कब प्राप्त कर पाए। सोचो, उस अमोघ वर्ष की कारिका को भी समझना है। भूल मत जाना, 3-4 श्लोक बचे हैं, बस 3-4 श्लोक बचे हैं। 25 नंबर की कारिका को समझना है। बात कह रहे हैं सब कुछ है, पर व्यक्ति महान नहीं हो पाया। कमी किसी बात की नहीं है, किसी बात की नहीं है, कमी मात्र भीतर के परिणामों की और कमी मात्र कुछ करने की है। कौन प्रशंसनीय है? प्रशंसा लूटना तो हर कोई चाहता है, मेरी प्रशंसा हो, मेरी प्रशंसा हो, मेरी प्रशंसा हो, पर प्रशंसा किसकी होगी? बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, जरूरी नहीं है मां ज्ञानी व्यक्ति की प्रशंसा हो। ज्ञानी होने के साथ वह ज्ञान है, ज्ञानी है, फिर भी मौनी है। ज्ञान के साथ वह मौन साधना कर रहा है तो प्रशंसनीय है। बहुत शक्तिशाली है, बहुत शूरवीर है, फिर भी दूसरे को क्षमा करना जानता है, वह प्रशंसनीय है। कमजोर आदमी कह दे हाँ क्षमा कर दो, वो मायने नहीं रखती। बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, पर फिर भी कह दे ठीक है, ऐसे नहीं जा जा क्या याद करेगा, क्षमा कर दिए। नहीं, शक्ति होने पर भी क्षमा कर देना, दूसरे को मारने की पीटने की शक्ति होने पर भी क्षमा करना प्रशंसनीय है। और कोई व्यक्ति जिसके पास कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, बहुत गरीब है, बहुत दरिद्री है, फिर भी वह 54-58 1 रुपया भी दान दे रहा है, वह महान है। समय नहीं है, बहुत सारों को समय नहीं है। समय हो गया है क्योंकि 11 बज गए हैं, समय हो गया ना। अरे भैया, समय नहीं होने पर भी समय निकालकर जो भक्ति कर रहा है भगवान की, ये सभी लोग प्रशंसनीय है। कौन 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 प्रशंसनीय है? ज्ञानी होकर मौन धारण करके बैठा है, शक्ति होकर जो क्षमा कर रहा है, जिसके पास पैसा धन कुछ भी नहीं है फिर भी वो दान दे रहा है, और समय नहीं होने पर भी समय निकाल कर जो भक्ति कर रहा है, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये सब कुछ इन बालकों ने कर लिया है, इसलिए आपको उनकी प्रशंसा करने योग्य। हाँ, कह रहे थे कि महाराज जी हमारे एग्ज़ाम है, ये है वो है, वह ज़रूरी नहीं था। ये जीवन की एग्ज़ाम तुमने पास कर ली, वो तो हमेशा पास होते ही रहोगे। क्या कह रहे हैं आज राम अमोघ वर्ष महाराज? पढ़ते हैं कारिका, ग्रंथ तो लाना हम भूल ही गए हैं। पढ़ लो अब, आखिरी में सचिन भैया ऐसे ही होता है, ग्रंथ का आखिरी समय आया है तो ऐसे ही होगा। कह रहे हैं राजस्य अमोघ वर्ष, सुन तो सकते ही हो माता। किम शौचम कार्पण्यम सति विभवे किम प्रशस्य मोदयम तनुतर वित्तस्य तथा प्रभ विष्णु सहिष्णुतत्वम। कितनी सुंदर बात कह दी। वह पुण्यात्मा ही हो सकता है, पुण्यात्मा ही हो सकता है नीलेश भैया, जो पुण्य अवसर की खोज करता है। सम्यक दृष्टि पुण्यात्मा ही खोज करता है कि मैं किस प्रकार से पात्रों को दान दूं, किस प्रकार से मैं क्या प्राप्त कर लूं जिससे मुझे पुण्य प्राप्त हो। जो पुण्यहीन होता है, क्षीण पुण्यात्मा होता है, राजू भैया वही सोचता है मैं इधर दान दूं कि उधर दान दूं, किसको दान दूं। जो सच्चा भक्त होता है, सच्चा पुण्यात्मा होता है, ये नहीं सोचता कि मैं अपने दुकान के लिए, अपने मकान के लिए और अपने लिए दान दूं। कह रहे हैं किम शौचम, वह खेद की बात है, खेद की बात है, अफसोस की बात है, सोचनीय विचारणीय बात है कि अरे तेरे पास सब कुछ है, समय है, धन है, संपत्ति है, ज्ञान है, शक्ति है, पर तू कुछ भी दे नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं दे पा रहा। किम शौचम, ऐसा कौन दयनीय है, ऐसा कौन है व्यक्ति, कैसा, जिस पर खेद किया जाए, जिस पर अफसोस किया जाए। अभी अफसोस नहीं करोगे,
कुछ दिन बाद अफसोस करना पड़ेगा, शायद मैं भी अपने बालक को मना के बिठा देता तो। मत करना अफसोस। कर रहे थे बहुत सारे, महाराज जी हमारे लिए भी कुछ संस्कार है तो बता दो, हमारी तो हो गई है पर हमारे लिए भी कुछ हो तो बता दो। अब क्या होगा अफसोस करने से, अब क्या होगा खेद करने से? अब नहीं, जब समय आता है तब हम काम समय पर नहीं करते। कौन है ऐसा जिस पर खेद करना चाहिए, जिस पर अफसोस करना चाहिए? होने पर भी नहीं देना। कार्पण्यम, कार्पण्यम, कृपणता, कृपणता यानी कंजूसी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत 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 ज़्यादा। सौधर्मिंद कहाँ गए कुबेर जी? सबसे ज़्यादा खतरनाक बात क्या है? पैसे कम होना खतरनाक नहीं है, अफसोस की बात नहीं है, ठीक है कर्म का उदय है, होने पर भी जो कंजूस है और कंजूस से भी बढ़कर मक्खी चूस है, उसका खेद करने की बात है। हाँ होता इतना है, इतना है, इतना है हमारे पास, पर कोई कहने आता है तो हम कह देते नहीं हमारे पास नहीं है, हमारी ऐसी व्यवस्था है, आप उनसे मांगने चले जाना। मत करो कंजूसी, मत करो कंजूसी। मात्र धन की बात नहीं, ज्ञान की भी बात समझ लेना। ज्ञान अफाट ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, पर कोई पूछने आ जाए ये कैसे करना पड़ता है, रवि भैया थोड़ा संचालन सिखा दो ना, पहले समय लेके आओ, घर में आना, इतनी फीस भरना, ऐसा करना, फिर सिखा दूंगा। अरे भगवान, कुछ कर्मों के पूर्व पुण्य के उदय से सब कुछ मिला है, ज्ञान धन जो कुछ भी मिला है, अवसर बार बार नहीं मिलता। कोई पूछने आया, कोई बात छुपाना मत। राजर्षि अमोघवर्ष महाराज कह रहे हैं ग्रंथ नहीं है, रखे खोल के देख लेना। कंजूस आदमी, कंजूस आदमी भयंकर भयंकर, वह क्या होता है, खतरनाक होता है, डरावना। पता नहीं वो कहाँ से क्या कर दे। आप लोग नहीं हो ना माताओं कंजूस? आप लोग नहीं हो ना कंजूस? बोलो ना कि मौन है आज सबका, कि देखते देखते सब भूल गए कंजूस होना। अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ कैसे कंजूस नहीं है। इतने समझदार है, इतना व्यक्ति समझदार है, क्यों कंजूस मक्खी चूस कहा? विनय पंडित जी के चाय में माना कि मक्खी पड़ गई तो चाय फेंक देगा। चाय में मक्खी गिर गई कहीं से उड़ के आकर तो क्या करेगा? उस चाय को तो फेंक देगा। और वही माँ घी के डिब्बे में पड़ गई तो छान के डाल देंगे। कितनी समझदार है देखो। अब मक्खी चूस नहीं कहे तो और क्या कहे, कंजूस नहीं कहे तो क्या कहे। चाय तो 2-5 रुपए की थी तो चाय तो फेंक दी, पर घी महंगा था तो उसको भी चूस चूस के एक आध बूंद ना रह जाए तो दबा दबा के फिर घी खा रहे हैं। बोलो अब नहीं हो ना माताओं, हम कंजूस नहीं हैं, हम मक्खी चूस नहीं हैं। सोचो क्या करते हो। होने पर भी जो नहीं देता है, सती विभवे कार्पण्यम। गरीब व्यक्ति गरीब था, तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी हम देने के लिए सोचते हैं कि हम कैसे दें। इतने सारे लोग हैं, किसी और से ले लो ना। कोई कुछ होता है मेरे पास मांगने आते हैं, हम ही देने के लिए बैठे क्या? ऐसा मत सोचना प्रमोद भैया, मत धुतकारना, किसी को भी मत धुतकारना। आज सामने वाले मांगने वाले का समय कम ज़्यादा हो सकता है, उसका पाप का उदय हो सकता है, तुम्हारा पुण्य नहीं होता तो तुम्हारे सामने कोई बात करने नहीं आता। तुम्हारे पास योगेश भैया है इसलिए तो दुनिया तुमसे पूछ रही है, जिनके पास नहीं है प्रमोद भैया चाहते हो क्या पूछने? नहीं है। तुम्हारे पास है तो उसका उपयोग करना सीख लो। वही प्रशंसनीय है, वही प्रशंसनीय है, अन्यथा खेद की बात है। सोचो माताओं, आप पर खेद किया जाए कि क्या किया जाए? कंजूस नहीं होना आप लोग, मक्खी चूस नहीं होना आप लोग। टूटी चम्मच, टूटे डिब्बे, टूट फाटे कपड़े, वो रोटी के डिब्बे के नीचे बिछाने वाली बनियान, पोछे वाली चड्डियाँ, क्यों हंस रहे हो? नहीं रखी? सब कुछ रखी है। रोज नया पोछा ला के पोंछ दो तो कम ना पड़े रवि भैया। इतनी सारी प्रॉपर्टी हमारी कह रहा हूँ, बता रहा हूँ आपके लिए ही। इतनी सारी संपत्ति, इतने सारे है, पर फिर भी पोछा किसका माँ?
फटी चली गई। कपड़ा क्या लगाएंगे महाराज जी? वही मुलायम बनियान का कपड़ा रहता है, वही पुरानी बनियान का कपड़ा रोटी के नीचे लगाएंगे। किम कार्पण्यम, होने पर भी नहीं देना। अरे है तो दिल तोल कर ज्ञान भी मत कम छुपाना, और कभी धन भी देते हुए मत छुपाना। नहीं तो सोच लो कि भैया हम तो इतने के हैं, हम उतने के हैं, हम इधर का उधर नहीं और उधर का इधर नहीं। भगवान तो सब एक ही है। ये भगवान आत्मा भी सचिन भैया एक ही सी बैठी है। भूल नहीं करना। खेद की बात है रवि भैया, खेद की बात है, होने पर भी नहीं देना। प्रशंसनीय क्या है? प्रशस्यम, प्रशंसा किसकी करनी चाहिए? प्रशंसा क्यों कहा इन बालकों की प्रशंसा करनी चाहिए? अरे जिसके पास है वो तो दे रहा है, सो दे ही रहा है। जिसके पास नहीं है, कोई बूढ़ा आदमी कह दे कि हाँ 80 साल का मैं आजीवन व्रत ले रहा हूँ, मैं आजीवन ये नियम ले ला। अरे तेरी 80 साल की उम्र हो गई, तूने नियम लिए तो क्या लिए? कोई 20-25 साल का, 30-40 साल का युवा कह दे कि हाँ महाराज जी हम नियम लेने के लिए तैयार है, तो उसकी पीठ थपथपानी चाहिए। वह प्रशंसनीय है। कौन प्रशंसनीय है? औदर्यम, जो उदारता से लुटा देता है धन, समय, चाहे तुम्हारा ज्ञान जो उदारता से लुटा देता है, वही प्रशंसनीय है, अन्य कोई प्रशंसनीय। दो बातें समझनी जरूरी है ना। एक पर खेद किया भैया तो दूसरे को प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। मात्र देखा सेखी मात काम करो मत करो। इसका अर्थ ये भी नहीं है सचिन भैया किसी से उधार लेकर दान करो। इसका अर्थ ये भी नहीं है किसी से उधार लेके दान करो। पर उधार लेके दान, अरे इतना ही नहीं, आचार्यों ने साधु तो कह दिया है, तुम डाकू हो, तुम डाकू। किसको कह दिया माँ? साधु की बात तो बहुत अच्छे से सुन लेंगे। साधु तक को डाकू कह दिया, साधु को तस्कर कह दिया। क्यों? अगर तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोक्षम अच्छा है, तुम उपास कर सकते हो, तो तुम्हें उपास करना चाहिए, तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। अगर शक्ति होने पर भी तुम तपस्या नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ज्ञान अगर किसी को तुम बांट नहीं रहे हो, तो तुम्हारे जैसा कंजूस और तुम्हारे जैसा खतरनाक कोई नहीं है। साधु को जब आचार्य ने कह दिया तो श्रावकों को कहाँ छोड़ेंगे? इतना भी कहा है कि जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार करो। शक्तितः तप, शक्तितः त्याग। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म तो भर दिए और नीचे लिख दिया महाराज जी शक्तितः, जैसी शक्ति होगी समय देख के किया जाएगा। हम भी समय देख के पीछे दिखा देंगे और रख देंगे अपने। सोचना हम कैसी छूट करना प्राप्त करना चाहते हैं। खेद की बात है, इतना सब कुछ हमारे पास शक्ति है, सब कुछ है, पर जब भी कुछ करने का देने का समय आता है हम कंजूस बन जाते हैं। मत बनो कार्पण्य, मत बनो कंजूस, मत बनो मक्खीचूस। बनना है तो उदार बन जाओ, उदार बन जाओ। देना बहुत बड़ी बात है, देना बहुत बड़ी बात है रवि भैया, पर देकर भूल जाना उससे भी कई गुना बड़ी बात है। हम देकर भूलना नहीं सीख पाए। दे दो, दान तो देना होता है। साधन का जो साधन मिले हैं, मुझे तो ऐसा कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं मिला कि जिसके पास जीतू भैया साधन नहीं है। साधन से हम परिपूर्ण हैं, पर साधन का सदुपयोग नहीं जान पाए। समय हो गया, समय का हमें तो सदुपयोग करना ही है। दोपहर में भगवान की दीक्षा भी है। अभी शादी ब्याह होने तक जो नाच गाना करना है कर लो, पुनः समय नहीं मिलेगा। हाँ, फिर भगवान बन जाएंगे, वीतरागी महाराज बन जाएंगे, फिर आपको देखने भी नहीं मिल जाए। प्रशंसा उदार व्यक्ति की करना चाहिए। तनुतर वित्तस्य तथा, जो उदारता से दान करता है। अरे जो दान दे रहा है पात्र को, वह दान का पात्र, दान का दाता है। और अभी भैया जो दे नहीं पा रहा बेचारा दया का पात्र है। दया आती है, दया आती है उस कंजूस व्यक्ति को देखकर, कंजूस माँ को देखकर। अरे सब कुछ तो है, पर जब देते हैं तब कितना सोच के देते हैं। उसका क्या होगा, कहाँ लगाएंगे, क्या नहीं। हमने दे दिया सो दे दिया, दे दिया सो दे दिया। बड़ा व्यक्ति बनना सचिन भैया बहुत अच्छी बात है।
बड़ा व्यक्ति बनना बहुत 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 अच्छी बात है, पर माँ उससे भी अच्छा व्यक्ति बनना बहुत बड़ी बात होती है। तुम सोच लेना, अच्छा बनना है कि बड़ा बनना। अच्छा बनना उससे भी बहुत बड़ी बात होती है। प्रभविष्णु सहिष्णुत्वम। कौन है प्रभावशाली, शक्तिशाली कौन है? क्या है शक्तिशाली? और उस शक्तिशाली की ऐसी कौन सी बात है जो प्रशंसनीय है? शक्तिशाली की प्रशंसनीय बात उसकी क्षमा, उसकी सहिष्णुता है। कितना ही काम बिगड़ जाए, कितना ही काम बिगड़ जाए, अपने भाव बिगाड़ने नहीं देना, यही वास्तविक तो शक्तिशाली की पहचान और प्रशंसनीय बात है। कर लो कभी अपनी अपनी भी प्रशंसा। सोच लो कि हम क्या है, कहाँ पहुंचना है। प्रशंसा उसकी ही होगी ज्ञान होने पर भी मौन रहना। नहीं तो ऐसा होता है रवि भैया पेट में पचती नहीं है, किसी से पूछ लिया तुरंत मैं बताऊं। नहीं, पचाना सीख लो, कुछ बातें पचाना सीख लो। ज्ञान होने पर मौन रहना, यही तो बातें तीन कही। ज्ञान होने पर और शक्ति होने पर सहिष्णुता यानी क्षमाशील हो जाना, वह प्रशंसनीय है। और टका नहीं होने पर भी टका दे देना, वह प्रशंसनीय है। गरीब का दान प्रशंसनीय है। और समय नहीं होने पर भी अपने समय के लिए समय देना और भगवान की भक्ति के लिए समय देना बहुत प्रशंसनीय बात है। इसलिए तो पंचम काल के प्रत्येक श्रावक की और पांडाल में बैठे प्रत्येक श्रावक की प्रशंसनीय बात पीठ थपथपाने जैसी है। क्यों? समय नहीं होने पर भी हमने सबको समय निकाल कर भगवान की आराधना और भगवान की भक्ति करने बैठे। ऐसी भगवान की भक्ति, बस 2.5 दिन बचे हैं सचिन भैया, मात्र 2.5 दिन बचे भगवान की भक्ति करने के लिए। सुबह भगवान का मोक्ष हो जाएगा, पता ही नहीं चल जाएगा कैसे कब हो गया। सोच लो माताओं, बार बार पंचकल्याण का अवसर नहीं मिलता। कर लो भक्ति भगवान की, समय मिला है, साधन मिले हैं, सदुपयोग कर लो। बार बार समय और साधन मिले जरूरी नहीं है। किसी के लिए भी कोई मांगने आ जाए तो कभी भी नट के मत बैठ जाना। नटना जानते हो क्या? किसी ने कह दिया दे दो, नहीं मैं तो इतना ही दूंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा, नहीं मत करना। आज तुम नटोगे, कल नट बन जाओगे। विनय पंडित जी, कौन बनोगे? नट, स्क्रू नट नहीं। जो नट बनते हैं वे पिछली बार धन, ऐसी सत्य कथा आई है पुराणों में। पूछ रहा था एक सेठ जी कि क्या हुआ ऐसा कि मैं क्या बना था पिछले साल, इस साल मैं ऐसा नट क्यों बना हूँ? जगह जगह जाकर मुझे कलाकारी क्यों दिखानी पड़ती है? अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा था, बेटा तू अब नहीं नट बना, पिछले भाव में तेरे पास बहुत कुछ था पर देने के लिए तू नटता था। नहीं, मैं नहीं दूंगा। अब इस साल बन गया है नट, और नटते रहना। अगले भाव में तुम बनोगे नट। बनना है क्या नट? मत बनो। इसलिए उदारता का प्रतीक वह ज्ञान, समय, धन अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उस धन की पात्र की व्याख्या हम समझेंगे। समय बहुत हो गया, 1 घंटा लेट है, ज़्यादा नहीं। क्षमा करना, आपकी दुकान में थोड़ा सा विलम्ब हो गया हरीश भाई। आज शुक्रवार, अच्छा तभी शांति से बैठे लोग। मैं सोच रहा हूँ आज बैठे कैसे इतनी शांति से लोग, तभी पंडाल भरा सा दिख रहा है। कल तो कोई था ही नहीं है, शुक्रवार के कारण बैठे हैं। अच्छा, दुकान का तो शुक्रवार है, भगवान की दीक्षा भी होने वाली है। ध्यान रखना, आपके ही समाज के बालकों ने, कितनी अद्भुत बात है, सभी समाज के बालकों ने, छोटे से लेकर वह 7 साल 8 साल के बालकों से लेकर 25-30 साल के बालकों ने, युवाओं ने उस संस्कारों को प्राप्त कर लिया। प्रशंसनीय बात है। पर बालों को ध्यान रखना, जितनी शुद्धि मात्र मस्तिष्क की है उतने अपने द्रव्य की और पहनाए गए द्रव्य भी करना। ऐसा नहीं है हाथ में बंधा हुआ कलावा और गले में डाला हुआ जनेऊ निकाल के फेंक दो बाहर जाके, नहीं। कुछ
कुछ दिन तो नियम का पालन करो, जब तक खराब नहीं होता तब तक रखो, फिर बदलो। उसकी भी शुद्धि का विधान महाराज ने बताया था। वह जब भी वस्त्र अभिषेक के लिए, दान के लिए जब भी बदलो, उस कलेवे को, जनेऊ को गीला करना, वह कौन सी शुद्धि में कहाँ पहनना, ये सब बातें सीख लेना, समझ लेना। आज नहीं सीखेंगे तो कब समय मिलेगा? प्रज्वल भैया सुन लिया क्या? थोड़ा सुन लो, फिर बातें करते रहना। हाथ का कलेवा, गले का जनेऊ, उसकी शुद्धि भी प्रति समय ध्यान रखना। जब तक बहिरंग शुद्धि मां नहीं रहेंगे तब तक अंतरंग शुद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए अंतरंग शुद्धि को प्राप्त करना है तो बहिरंग शुद्धि को समझने के लिए वह बहिरंग शुद्धि को भी प्राप्त करना। जाओ, घर नहीं जाना, जाओ घर जाओ। समय हो गया है, समय का सदुपयोग करना है। जो जो साधन मुझे मिले हैं उसका सदुपयोग रवि भैया कहना है। बार बार मौका नहीं मिलेगा। पुण्यात्मा ही अवसर को प्राप्त कर पाता है। पुण्यात्मा ही मौके पर चौका लगाता है, चांस पे डांस कर लेता है। सोच लो अब डांस करना है कि चौका लगाना। करेंगे पुनः समय की चर्चा, दोपहर में करेंगे दीक्षा कल्याण की चर्चा भगवान की दीक्षा के साथ। आप लोग नहीं देखोगे ना? भगवान की दीक्षा देखने अवश्य आना। भगवान की दीक्षा हो रही, यहाँ तो बालकों की श्रावक दीक्षा हुई थी, वहाँ साक्षात बनने वाले तीर्थंकर भगवान की दीक्षा हो रही। बताया था दो बातें जीवन में, दो बातें माताओं जीवन में कभी नहीं छोड़ना। एक कहीं होने वाली दीक्षा और दूसरी समाधि। दोनों बातें कभी मत छोड़ना। मिलेंगे पुनः दोपहर में भगवान की दीक्षा देखने के लिए। भगवान के वह कैसे क्या वैराग्य हुआ, दीक्षा कल्याण की चर्चा और चर्या दोनों देखने, दोनों सुनने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।